बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। पटना के गांधी मैदान में इसकी तैयारियां शुरू। आज दिल्ली में बीजेपी और एनडीए विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक है। गठबंधन के शीर्ष नेता इस दौरान इसमें शामिल होंगे। बैठक में सरकार के प्रारूप पर अंतिम मोहर लग सकती है। 2 डिप्टी सीएम के नाम और 36 नेताओं के फॉर्मूले पर चर्चा मुख्य बिंदु रहेगी। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण। पटना के गांधी मैदान में इसकी तैयारियां शुरू कर चुकी है। आज दिल्ली में बीजेपी और एनडीए विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। गठबंधन के शीर्ष नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सरकार के अंतिम प्रारूप पर मोहर लग सकती है। 2 डिप्टी सीएम के नाम पर और 36 मंत्रियों के फॉर्मूले पर चर्चा बिंदु होगा। बैठक में सरकार के प्रारूप पर अंतिम मोहर लग सकती है। बड़ी महत्वपूर्ण आपको जानकारी हम लगातार दे रहे हैं, जहां पर मंत्रिमंडल को लेकर के फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। देखिए, इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है और बीजेपी को 15 से 16 सीटें मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जेडीयू को 14 सीटों के आसपास मिल सकते हैं और दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 3 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। यहां पर और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अल्ताफ हमारे साथ पटना से बने हुए हैं। अल्ताफ का एक बार रुख कर लेते हैं। अल्ताफ, आज दिल्ली में बीजेपी और एनडीए विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। गठबंधन के शीर्ष नेता इसमें शामिल होंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बैठक में सरकार के अंतिम प्रारूप पर आज मुहर लगेगी और मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। कुल मिलाकर के अभी तक जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, 36 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। बिल्कुल सोनल, देखिए आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, चूंकि कल से ही बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद जो है वो तेज हो गई है। कल आपने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार की अंतिम बैठक थी, उसके बाद वो राजभवन गए, राज्यपाल से मिले और सरकार को विधानसभा भंग करने की जानकारी साझा की। उसके बाद फिर वो वहां से निकले, वापस फिर अपने सीएम आवास गए। फिर एनडीए के जो घटक दल के एक तरह से कहें जो नेता हैं सम्राट चौधरी, वो उनके साथ मौजूद थे और काफी देर तक बातचीत हुई। कल भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा। और आज की अगर बात करें, कल देर शाम जो हमारे पास जानकारी निकल कर आई है, कल देर शाम जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जो जदयू के सांसद भी हैं, वो कल देर शाम दिल्ली रवाना हो गए हैं और वहां पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो रही है, संभवतः अमित शाह से मुलाकात हो रही है और सरकार बनाने को लेकर के जो अंतिम रूपरेखा है उस पर आज मुहर लग सकती है। 16 जो चर्चा हो रही है कि 36 मंत्री होंगे, 2 डिप्टी सीएम होंगे, तो उन मंत्री पद में जो है किन चेहरों को पर मुहर लगनी है और वो 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे जिस पर मुहर लगने जा रही है। तो आज इन तमाम मसलों पर, इन तमाम चीजों पर जो है दिल्ली में वो पूरा रूपरेखा खींच दिया जाएगा। फाइनल एक तरह की बातचीत हो जाएगी। पटना की अगर बात करें तो पटना में जो एनडीए के घटक दल के विधायक हैं, वो उनके मंत्री पद में शामिल होने का जो रेस है वो तेज हो गया है। आज दिन भर पटना आने का सिलसिला जारी रहेगा उन तमाम विधायकों का जो एनडीए घटक दल के हैं। और कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प यह भी होगा कि इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि चूंकि इस बार लोजपा भी 19 सीटें जीत कर आई हैं और ज्यादातर जो है नए चेहरों को मौका दिया गया है एनडीए में विधायकों की अगर बात करें तो ऐसे में युवा चेहरों को शामिल करने की बात हो रही है। हमारे पास जो जानकारी है वो यह भी है कि डिप्टी सीएम पद के लिए लोजपा की दावेदारी हो सकती है, ऐसी चर्चा हो रही है राजनीतिक हलकों में। वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो उनके तरफ से भी कुछ बयान आया है मंत्री पद को लेकर के। उन्होंने कहा है कि हमारा तरफ से कोई दबाव नहीं है, हालांकि मंत्री पद तो हर किसी को चाहिए होता ही है। तो फिलहाल आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने विधायक हैं वो आज पटना आएंगे, पटना आने जाने का सिलसिला जारी रहेगा।
कल आपने देखा कि विपक्ष की बात करें तो कल रोहिणी आचार्य का ये जो मामला चल रहा है उस बीच जो है तेजस्वी यादव ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जिसको लीड किया खुद लालू प्रसाद यादव ने, और इस दौरान नेता विधायक दल जो कहते हैं उसे चुना गया तेजस्वी यादव को। लेकिन बाद में जो खबर निकल कर आई, न्यूज़ 11 ने उसे ब्रेक भी किया कि तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहता, मैं दावेदार नहीं हूं। लेकिन चूंकि बाद में फिर जब सारे विधायकों से सहमति ली गई, लालू प्रसाद यादव भी वहां पर मौजूद थे, तो बाद में फिर सहमति बनी और नेता विधायक दल जो है तेजस्वी यादव को चुना गया, और इसी अनुमान अब वो जो है नेता प्रतिपक्ष के लिए भी दावेदारी कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप देखें तो आप देखिए कि 20 को शपथ भी है, मात्र सिर्फ एक दिन का वक्त रह गया है। कल आज 18 नवंबर है और पटना के गांधी मैदान में एक बहुत ही ग्रैंड शपथ ग्रहण, बहुत ही भव्य शपथ ग्रहण का आयोजन है। ऐसे में आज से पटना में गांधी मैदान में जो तैयारियां हैं शुरू कर दी गई है। आज से ही जो है वहां पर एसपीजी के जो कमांडो है वो पूरा पटना गांधी मैदान एसपीजी कमांडो के नेतृत्व में कहे वो सैनिटाइज करेंगे, वो आसपास पूरी सुरक्षा चाक चौबंद करेंगे। चूंकि सूचना ये है कि प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री भी मौजूद होंगे और उसके साथ ही साथ देश भर के जो एनडीए शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो ऐसे में सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। तो चूंकि पटना का गांधी मैदान जो पटना के बिल्कुल बीचों बीच है और जहां पे लाखों की भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है, तो बिल्कुल आने वाले ये जो 2 दिन है वो बिहार की राजनीति के लिए, खास करके एनडीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला है, मंत्री पद का फॉर्मूला जो है, उसमें सब कुछ बैलेंस हो, जातिगत समीकरण हो, ताकि किसी तरह का खींचतान ना हो, बिल्कुल बैलेंस एक मंत्रिमंडल हो। उस पर जो है आज अंतिम मुहर लग सकती है, किन किन चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। और डिप्टी सीएम सबसे बड़ा जो है ये फैक्टर हो सकता है, सबसे बड़ा चुनौती, बिल्कुल देखिए लगातार जो खबरें निकल करके सामने आ रही है, इस बार देखिए 36 मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात कही जा रही है। तो इस बीच अगर हम बात करें डिप्टी सीएम की बात जिस तरह से आप कर रहे हैं, वाकई एक बड़ा मुद्दा आज हो जाता है, क्योंकि देखिए लोजपा रामविलास की अगर बात करें तो उधर से भी दावेदारी पेश की जा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी से भी दावेदारी पेश किया जाएगा जाहिर तौर पर, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी जो बन करके उभरी है इस बार बीजेपी, और जेडीयू से लगातार जो खबरें निकल करके सामने आ रही है, कितने कयास लगाए जा रहे हैं अल्ताफ, ये सवाल एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोबारा से जो पहले डिप्टी सीएम थे विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, चूंकि ये बड़े खास माने जाते हैं नीतीश कुमार के, तो ऐसे में कितने चांसेस बनते हैं कि दोबारा से इन्हें रिपीट किया जा सके? सोनल, देखिए मेरे पास जो विश्वसनीय सूत्र हैं और जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार केवल डिप्टी सीएम नहीं, स्पीकर पद के लिए भी जदयू और बीजेपी के नेताओं में खींचतान है, और जदयू के नेता भी चाहते हैं वो स्पीकर बने और बीजेपी के नेता भी चाहते हैं, जो विधायक है वो चाहते हैं कि वो स्पीकर पद ले। तो ऐसे में आप देखिए सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं, आपने विजय सिन्हा का नाम लिया तो मेरे पास एक और जानकारी है विजय सिन्हा को लेकर के। विजय सिन्हा स्पीकर पद की दावेदारी के लिए सामने आ रहे हैं, ऐसी चर्चा हो रही है। तो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि आपने कहा कि लोजपा जो जीत करके आई है, और मैंने भी आपको जिक्र किया इस लाइव में कि लोजपा दावेदारी पेश कर सकती है डिप्टी सीएम के लिए, और संभवतः चिराग पासवान डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। उनके नाम की चर्चा जो है कल से शुरू हो गई है। तो बेहद दिलचस्प होगा जातिगत समीकरण के हिसाब से, और जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी को के फॉर्मूला जो है उसे भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी होगा एनडीए के लिए, ताकि किसी तरह की जो है इम्बैलेंस ना बने। तो 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे, आज इस पर अंतिम मुहर दिल्ली में जो बैठक चल रही है, जो जदयू के विधायक वहां, जदयू के नेता वहां मौजूद हैं, और जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा वो वहां पर मौजूद हैं, तो संभवतः आज देखिए कि 2 डिप्टी सीएम के चेहरे पर मुहर लग सकती है। सोनल, नजर बनाए रखिएगा अल्ताफ, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।